हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है पाइथन का, ठीक है। और ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी एक बार आपने स्ट्रिंग बना लिया तो उसके बाद उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। और ये आपका एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। सीक्वेंस का मतलब जैसे आपने लिखा ए इज इक्वल टू सारा, ठीक है। तो इसका एक सीक्वेंस हो गया, इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3। इस तरह के इंडेक्सिंग को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और -1 -2 -3 -4, ये हमेशा -1 से शुरू होगा। इस तरह के हम लोग इंडेक्सिंग को बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड इंडेक्स। ओके। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है इम्यूटेबल डेटा टाइप, तो जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल टू सारा। अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड लोकेशन यानी आर को मैं चेंज कर दूँ A2, इसकी वैल्यू मैं चेंज कर दूँ V। तो यहाँ पे आपका एरर आएगा। इसको रन करा के मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आइडियली रन ओपन करता हूँ। देखिए मैंने ए इज इक्वल टू सारा लिखा। अगर मुझे सेकंड लोकेशन का वैल्यू प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट कराऊंगा प्रिंट ए सेकंड लोकेशन का वैल्यू। और इसके बाद अगर मुझे प्रिंट वो कराना है, अगर इसका मुझे डेटा टाइप प्रिंट कराना है तो प्रिंट टाइप और आपका ए, ये चलता है। और अगर मैं इसके पहले सेव करा के रन करा के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए सेकंड पोजीशन पे ये आर प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 1 2, ये आर जो है सेकंड पोजीशन पे है। अगर हम -2 लिखेंगे या -3 लिखेंगे तो पीछे से पढ़ेगा वो। देखिए पीछे से पढ़ेगा तो -1 -2 -3 पे आपका ए है, इसीलिए आपका ए प्रिंट हो रहा है। अब अगर हम लोग इसमें आइटम असाइनमेंट करने की कोशिश करें कि ए और सेकंड पोजीशन पे हमने इसकी वैल्यू दे दी यहाँ पे V, तो आपका एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो देगा क्या लिख रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसमें आप कोई भी असाइनमेंट नहीं कर सकते। फिर अगला हेडिंग है ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल टू सारा। अब मुझे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करा के प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एक्स एक वेरिएबल ले लूंगा इन ए, ठीक है। और प्रिंट करा दूंगा एक्स। तो क्या होगा, पहला लूप चलेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, s। अंदर आएगा प्रिंट करेगा x की वैल्यू जो कि है s, फिर घूम के जाएगा। अब x की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, a। तो फिर ये अंदर आके प्रिंट करेगा a। इसी तरीके से r a, एक एक करके आप सभी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो। तो इसको बोला जाता है ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग आपका एक सीक्वेंस एलिमेंट है, ठीक है। तो आपका सिक्वेंशली वो सारा चीज प्रिंट कर देगा। इसको रन करा लेते हैं। यहां तक तो हो ही चुका था। फॉर एक्स इन ए प्रिंट ए, सेव करा के रन कराया हमने। आपका देखिए, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे ए नहीं होगा एक्स होगा, यहाँ पे भी एक्स होगा। और सेव करा के रन करा दीजिए, सारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो मैंने, हाँ यहाँ पे तो मैंने सही लिखा था, वहाँ पे मैंने गलती से ए लिख दिया था। अब स्ट्रिंग में दो ऑपरेटर वर्क करते हैं, ठीक है, एक प्लस और एक एस्ट्रिक। इसको बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन और इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। तो अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे ए की वैल्यू हमने लिखा सारा और बी की वैल्यू लिखा हमने वाराणसी, और हमने लिखा c इज इक्वल टू ए प्लस बी,
तो ये क्या करेगा, दोनों को स्ट्रिंग को जोड़ देगा। और प्रिंट क्या करेगा, अगर आप प्रिंट कराओगे सी तो क्या प्रिंट करेगा, सारा वाराणसी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप होना चाहिए और ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप होना चाहिए, तभी ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर वर्क करेगा। ठीक है, अगर ये आपका बी जो है नंबर आपने दे दिया तो आपका एरर थ्रो कर देगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर ए इज इक्वल टू आप सारा लिख रहे हो और सी बी इज इक्वल टू 3 लिख रहे हो और सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रिंट सी करा रहे हो तो क्या प्रिंट करेगा, सारा सारा सारा। 3 बार आपका सारा जो है ये प्रिंट कर देगा। कारण ये है क्योंकि ये जो है रेप्लिकेशन ऑपरेटर है, इस स्ट्रिंग को ये उतनी बार रिपीट कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा। तो इस चीज में ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आपका स्ट्रिंग होना चाहिए और ये आपका नंबर होना चाहिए इंटीजर, तभी उतनी टाइम से मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको रन करा के देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू सारा, बी इज इक्वल टू वाराणसी, ठीक है, और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट सी। सेव करा के रन कराओ। देखो सारा वाराणसी आपका कर दिया। अगर यहाँ पे मैं नंबर दे देता, यहाँ पे मैं नंबर दे देता तो ये आपका एरर थ्रो कर देता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक तरफ जो है दोनों नंबर नहीं हो सकता, दोनों तरफ स्ट्रिंग होना चाहिए। हाँ, अगर इसको मैं एस्ट्रिक कर दूं तो ये उतनी टाइम इसको रिपीट कर देगा, सारा सारा सारा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, अगला इसमें ऑपरेटर है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में 2 ऑपरेटर होते हैं। एक ऑपरेटर होता है आपका इन और एक होता है नॉट इन। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा ए की वैल्यू सारा, तो हमने लिखा प्रिंट आर इन ए, हाँ प्रिंट आर इन ए तो सारा ही है, तो ये आपका क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग लिख देते नॉट इन तो ये आपका प्रिंट करता फॉल्स। ठीक है, इन ऑपरेटर ये चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या सेट ऑफ कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा सारा और ए इन सारा, तो ए तो है सारा में, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। अब अगर मैंने प्रिंट कर लिख देता मैं, अगर जैसे ए एस इन सारा, तो आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर ये ए एस तो इस तरीके से प्रेजेंट है, तो ये तो ट्रू होता। तो ऐसा नहीं है। इंडेक्सिंग दोनों माइनस बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, लेकिन इन ऑपरेटर हमेशा इस तरीके से वर्क करता है अगर आपने किसी तरह का मेंशन नहीं किया कि आपको पीछे से पढ़ना है। तो ये इस तरह की चीज़ें हमेशा फॉल्स आएंगी। एएस अगर प्रेजेंट है तो एएस ऐसे नहीं प्रेजेंट है, वो ऐसे प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ देखना है। इसको आके रन करा लेते हैं हम लोग। मैं साथ साथ में रन कराते चल रहा हूँ। जैसे हमने प्रिंट कराया ए इन ए, क्योंकि ए तो वेरिएबल है, वेरिएबल को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते नहीं है। सेव करा के रन कराया तो ये ट्रू दे दिया। ठीक है, नॉट इन अगर हम लोग लिखते तो ये फॉल्स देता, और अगर हम लोग यहाँ पे टी लिख दें तब ये ट्रू दे देगा, क्योंकि सही बात है ना, टी तो सारा में प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रू दे देता। और अगर हम लोग लिख देते जैसे ए एस और इन ऑपरेटर, तो ये देखिए फॉल्स दे दिया। ए एस आपका है ही नहीं, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे करोगे तो ट्रू दे देगा। ओके, तो इन ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर भी हो गया। मेंबरशिप ऑपरेटर का वर्क आपका फॉर लूप में भी है, जैसे हमने लिखा था फॉर एक्स इन ए प्रिंट एक्स। तो यहाँ पे इन ऑपरेटर देखिए आपका एक एक करके सभी कैरेक्टर को एक्सेस करवा रहा था ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग में।
अब अगला है कंपैरिजन, स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स के बीच में कंपेयर करना। तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखा ABC इक्वल टू ABC, तो ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। तो आप कहोगे सर दो स्ट्रिंग को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? कंपेयर तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, नंबर को ना कंपेयर किया जा सकता है। तो नंबर को कंपेयर किया जा सकता है, सही बात है। तो ABC यहाँ पे कंपेयर नहीं हो रहा है, इनकी S की वैल्यू कंपेयर हो रही है। तो A की वैल्यू है आपकी 65, ठीक है, B की वैल्यू है 66 और कैपिटल C की वैल्यू है 67, सो ऑन। स्मॉल a की वैल्यू 97 से शुरू होती है, फिर 98, 99, सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। ये आपका अगर हम लोग लिखते ABC लेस देन ABC, तो ये आपका ट्रू दे देता। इसको रन करा के देख लो। देखो यहाँ पे A इज इक्वल टू A कैपिटल ABC, B इज इक्वल टू स्मॉल ABC। अब दोनों वेरिएबल को कंपेयर कर दो, प्रिंट A इक्वल टू B, आपका सेव करके रन कराओ। देखो यहाँ पे फॉल्स दे दिया। अगर वही हम लोग लिख देते यहाँ पे जो है लेस देन दे देते तो ये ट्रू दे देता। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा, जैसे अगर हमने लिखा स्मॉल ABC लेस देन कैपिटल ABCDEF, तो आप कहोगे कि कई इसमें आप में से कई 90% लोग बोलेंगे सर ये जो है ट्रू है, ये स्मॉल ABC जो है ये इन सबसे छोटा है, क्योंकि इन सब की वैल्यू मिला के बहुत बड़ी है। तो ये गलत है। देखो कैपिटल A की वैल्यू बस यहीं पर कंपेयर होगा, यहीं पे इस केस में बस पहले ही केस में जो है कंपेयर करेगा। अगर ये वैल्यू 97 है, ये वैल्यू आपकी 65 है, तो वो आगे का स्ट्रिंग इंटरप्रेटर कंपेयर करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। यहीं पे आपका ये फॉल्स दे के काम खत्म कर देगा। देख लो एक बार। A इज इक्वल टू हमने दे दिया ABC और B की वैल्यू दे दिया हमने ABCDEFGHIJ, पूरा ऐसे लिख दो, अच्छा J की जगह K हो गया, ठीक है। और इसको प्रिंट कराओ तो देखो फॉल्स दे रहा है। और ये अगर मैं इसको ग्रेटर देन लिख दूंगा तो ये ट्रू दे देगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं। बुक में आपके डिटेल में दिया हुआ ये एक छोटा क्लास है, समराइज क्लास है, इसीलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा इस टॉपिक को कवर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। बुक से आप पढ़ लेंगे, बड़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी। अब अगला है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब है काटना। जैसे आप लोग मैंगो है तो मैंगो को 3 पार्ट में काटते हो ना। इफ दिस इज अ मैंगो, तो दिस इज वन पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। सिमिलरली द स्ट्रिंग इज गिवन हियर। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग लिख लें A इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ओके। तो ये आपका 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मैं इंडेक्सिंग जो है अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहे। 7 8 9 और यहाँ पे इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये वाला आपका -8 -9 और ये वाला हो गया -10, ठीक है। अब अगर हमने लिखा A 6:10, 6:10, अच्छा 10 तो है नहीं, सॉरी, इसको फिर से मैं डिफाइन करता हूँ, एक सेकेंड। तो ये आपका हो गया, ठीक है। हमने लिखा A और हमने लिखा 6:10, तो ये आपका जो है 6 से चलेगा, ठीक है, 6 से चल रहा है, 6 7 8 और 9 तक जाएगा। 10 वाला जो आप मेंशन करते हो उसके एक पहले तक जाएगा। तो इस केस में आपका प्रिंट होगा WORL, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, अलग अलग कलर से कर रहा हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग इस पे बेटर हो। इसे हमने लिख दिया 3:-2, तो इसमें क्या होगा, 3 4 5 एक स्पेस आ जाएगा, 6 7 -2 आपका देखिए एल तक है, यहां तक जाएगा,
यहाँ तक जाएगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, देखिए LO स्पेस WOR, ठीक है, और ये L के पहले तक जाएगा। अगर हमने ऐसे लिख दिया A3 कॉलन, तो क्या करेगा, 3 से चलेगा और एंड तक चला जाएगा पूरा का पूरा, LO स्पेस WORLD, एंड तक, क्योंकि एंड तो आपने मेंशन नहीं किया है तो वो एंड तक चला जाएगा। अगर आपने इस तरीके से लिखा है A:5, तो आपने स्टार्टिंग वैल्यू तो मेंशन नहीं की है, देखो ये स्टार्टिंग होती है वैल्यू, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू, और ये एंडिंग वैल्यू, तो एंडिंग वैल्यू जो भी मेंशन की रहती है उससे एक पहले तक जाता है। तो स्टार्टिंग वैल्यू इस केस में आपने मेंशन नहीं किया है तो ये 0 से ले लेगा बाय डिफॉल्ट। तो ये आपका 0 1 2 3 4 ये ले लेगा आपका हेलो। ओके, इसको आप लोग पूरा एग्जीक्यूट करा लो सारा। मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, और जितने जितने दिए हुए हैं यहाँ पे, हाँ, प्रिंट A6:10 ये हो गया, प्रिंट A3:-2, प्रिंट A3 प्रिंट A:5। ठीक है, ये हमने सेव किया, ये हमने रन किया। तो इसको आप लोग जो है पॉज करके ये अपना इसको देख लो। यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे आउटपुट दिया था, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ थोड़ा सा, इस स्क्रीन को होना चाहिए। तो ये आप लोग अपना इस वीडियो पॉज करके इसको चेक कर लो कि सही है कि नहीं। WORL आया, LOWOR आया, LOWORLD आया, फिर हेलो आया। ओके, तो सारा मैच कर गया। एक चीज़ और है, अगर आप इस तरीके से लिखो A1:9:2, तो ये बताता है स्टार्ट वैल्यू, ये बताता है एंड वैल्यू, और एंड वैल्यू के 9 मेंशन किया तो 8 तक लेना है, ये तो आपको पता है। और 2 बताता है स्टेप, यानी स्किप करेगा। ठीक है, तो जैसे ले लेगा 1 E ले लेगा, उसके बाद अगला है आपका 3 ले लेगा, अगला है आपका जो है 3 के बाद 5 ले लेगा, और 5 के बाद इस तरीके से अलग अल्टरनेट एलिमेंट्स को लेगा। तो एक बार देख लो इसको भी, जैसे हमने लिख दिया प्रिंट A1:9:2, इसको हो गया, सेव किया और रन करा, तो देखो ELO आ गया। ठीक है, EL कैसे आ गया, ELO एक आपका थोड़ा सा मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ, बड़ा एकदम वो हो गया है। E ले लिया, 1 से है तो E ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर आपका स्पेस ले लिया, उसके बाद फिर 7 ले लिया, और 8 9 के पहले तक है, यानी 8 तक लेना था, लेकिन 8 तक जा ही नहीं पाएगा क्योंकि स्टेप जो है 7 तक है। ठीक है, 1 3 5 7 9 तक जाना ही नहीं है, इसीलिए जो है ये आपका 9 नहीं लेगा। इसमें केस में क्या हो रहा है, आप लोग मुझे कई लोग कहोगे, इस केस में इसको लेना था 1 3 5 7 9 तो लेगा नहीं, लास्ट एलिमेंट है, तो ये 4 इंडेक्स लोकेशन का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से इंडेक्सिंग काम करती है। एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, जैसे आपको अगर प्रिंट करना है, मान आप कहोगे सर रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे, तो आप प्रिंट लिखो A, और यहाँ पे आप लिख दो जैसे -1:-7:-1। स्टेप में जब आप नेगेटिव मेंशन करते हो
तो ये क्या करेगा, ये उल्टा रीड करेगा। ठीक है, ये उल्टा रीड करेगा। जैसे हमने लिखा, इसको हटाओ, -1 कॉलन -7 कॉलन -2, इसको ऐसे सेव करो, F5 करो। हाँ ओके, और ये आपका देखिए DRW आया। DRW क्यों आया, एक बार हम लोग देख लेते हैं। -1 पे आपका ले लिया होगा D, हाँ यहाँ पे इस कलर से D ले लिया होगा, -1 फिर -1 -7 है तो आपका लिया, और -2 लिखा था मैंने किया था, तो -1 -3 -5, इन 3 कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा। D R और -5 पे O है, नहीं W है, सॉरी W है, तो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिवर्स ऑर्डर में आप आएगा। अगर आप इसको -1 कर दोगे, अगर यहाँ -1 कर दोगे तो स्किप नहीं करेगा वो। ठीक है, WORLD उल्टा प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अब एक आपको मैं प्रोग्राम दूं कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक पैलिंड्रोम। तो इस तरह के प्रोग्राम देखिए आप लोग जो है करना सीखिए। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का मतलब होता है आगे और पीछे दोनों सेम हो, जैसे मलयालम, इसको उल्टा पढ़ोगे तब भी मलयालम ही आएगा। तो कैसे देखोगे, स्ट्रिंग जो आगे पीछे दोनों सेम है, तो करवा लो। ए इज इक्वल टू आप लिख लो इक्वल टू इनपुट और लिखो एंटर स्ट्रिंग, और लिखो इफ ए इक्वल टू ए, ऐसे कर दो, कॉलन कॉलन -1। इसका मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन नहीं किया, एंडिंग वैल्यू मेंशन नहीं किया, और -1 मतलब पीछे से पड़ेगा, तो ये प्रिंट कर देगा पैलिंड्रोम। और एल्स प्रिंट नो पैलिंड्रोम। ठीक है, सेव करा के रन कराओ। आपसे स्ट्रिंग पूछेगा, हमने मलयालम एंटर कर दिया तो आपका बोलेगा आपका ये पैलिंड्रोम है। F5 करा के दोबारा रन कराओ। ठीक है, राजस्थान प्रिंट कराओ, नहीं कहेगा, नो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट टॉपिक।